श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। क्या आपके बाल बहुत झड़ रहे हैं? क्या बाल रूखे, पतले, कमजोर हो रहे हैं? डैंड्रफ से परेशान हैं? बाल समय से पहले सफेद हो रहे हैं? लाख कोशिशों के बाद भी बाल लंबे और घने नहीं हो रहे हैं? तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसा अत्यंत रहस्यमय, दुर्लभ और शिव कृपा से जुड़ा वैदिक उपाय जिसका प्रयोग पुराने समय में ऋषि मुनि और तांत्रिक परंपरा में किया जाता था। यह दिव्य उपाय जुड़ा है भगवान शिव के प्रिय धतूरे से और कहा जाता है कि अगर इसे सही विधि, श्रद्धा, नियम और पूर्ण विश्वास से किया जाए तो परिणाम आपको हैरान कर देंगे। बालों में नई जान आ जाती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं बताऊंगा कौन सी गलती इस उपाय को निष्फल बना देती है। मित्रों, धतूरा कोई साधारण पौधा नहीं है। धतूरा भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। समुद्र मंथन के दौरान जब हलाहल विष निकला, तब महादेव ने इसे अपने कंठ में धारण किया। उसी विष तत्व का प्रतीक है धतूरा। इसीलिए धतूरा विष होने के बावजूद शिव तत्व में औषधीय और रहस्यमय ऊर्जा रखता है। शास्त्रों में कहा गया है, धतूरम शिववल्लभम, अर्थात धतूरा शिव को अत्यंत प्रिय है। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब कुंडली में शनिदेव कमजोर हो, मंगल अशांत हो, चंद्रमा दूषित हो तो बालों से जुड़ी समस्याएं आती है, और जब शिव तत्व प्रसन्न होता है तो शनि, चंद्रमा और राहु केतु सभी शांत होते हैं। धतूरे के बीज में शनि दोष शांत करने की शक्ति, नकारात्मकता दूर करने की क्षमता और शरीर को स्थिरता प्रदान करने की ताकत होती है। इसीलिए तांत्रिक ग्रंथों में धतूरे के बीज का प्रयोग केवल अनुमति और नियम के साथ बतलाया गया है। दोस्तों, यह उपाय करने के लिए आपको एक धतूरा लेना है। आप सूखा हुआ धतूरा लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि हमें इस उपाय में धतूरे के बीज काम में लेने हैं। आप चाहे तो सीधे धतूरे के बीज से भी यह उपाय कर सकते हैं। धतूरे के बीज आपको किसी देसी दवा की दुकान पर या किसी पंसारी की दुकान पर बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। आप 20 से 30 ग्राम धतूरे के बीज और एक कलश जल लेकर पहुंच जाएं किसी भी भोलेनाथ के मंदिर में। शिवालय में पहुंचकर सबसे पहले एक कलश जल भोलेनाथ के शिवलिंग पर समर्पित कर दें। फिर वे धतूरे के बीज शिवलिंग पर ओम नमो रुद्राय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए चढ़ा दे। 2 मिनट तक शिवलिंग को मन से निहारे। फिर भोलेनाथ से वो धतूरे के बीज उठाने की, घर ले जाने की और उनका प्रयोग करने की अनुमति लें। हे शंकर, आपकी प्रिय वस्तु धतूरे के इन बीजों का मैं अपने कल्याण हेतु प्रयोग करना चाहता हूँ या प्रयोग करना चाहती हूँ। कृपया मुझे इसकी अनुमति प्रदान करें। मित्रों, यह अनुमति बहुत जरूरी है। अगर मन में शांति महसूस हो, आंखों से अनायास जल आए तो इसे शिव की अनुमति का संकेत माना जाता है। अब उन बीजों को सम्मान के साथ घर ले आएं। घर पहुंचकर 100 ग्राम नारियल के तेल और 30 ग्राम नींबू के रस में वे धतूरे के बीज किसी कांच की बोतल में भरकर 2 दिन के लिए धूप में रख दें। 2 दिन धूप में चार्ज करने के बाद रोज रात में अपने बालों की जड़ों में हल्के हाथों से इस तेल की मालिश करें। रोज कम से कम 108 बार ओम नमो रुद्राय नमः
इस मंत्र का जाप करें। भोलेनाथ पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखें। यकीन मानिए, आपके बालों से जुड़ी कैसी भी समस्या हो, भोलेनाथ के आशीर्वाद से ठीक हो जाती है। बालों का झड़ना कम होता है, समय से पहले बालों की सफेदी रुकती है, बालों में चमक आती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सबसे बड़ी बात, आत्मविश्वास बढ़ता है। मित्रों, इस प्रयोग में काम आने वाले धतूरे के बीज शिव जी को चढ़ाकर और महादेव की अनुमति लेकर ही प्रयोग करें, नहीं तो आपको उपाय का पूर्ण फल नहीं मिल पाएगा। साथ ही शंकर पर पूर्ण विश्वास रखें, क्योंकि शिव भाव के भूखे हैं। अगर श्रद्धा है, संयम है और नियम का पालन है तो शिव कृपा असंभव को भी संभव बना देती है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें ओम नमो रुद्राय नमः, ताकि भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे।